जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @SYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रत्येक दिन का एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी हौसला और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। और कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया, अब ठान ही लिया है तो उसे करके ही छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य को अचीव करने में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान। मध्यकाल की भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। पल्लव की राजभाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है कि राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6वीं सदी से 12वीं सदी तक। राजपूत काल 6वीं सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1217 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। तो दाहिर वहां का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपीएससी, आरओ, यारो, बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जामों के लिए टॉप सिलेक्टिव क्लास है। जरूर क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। और दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का। और पृथ्वी राज रासो की रचना किसने किया? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वी राज रासो की रचना की है। चंद्रबरदाई पृथ्वी राज रासो की रचना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट अब्बू राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट अब्बू राजस्थान में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। अगला है खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने किया था। चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है खजुराहो मंदिर। और इसको किसने निर्माण करवाया? तो चंदेल शासकों ने निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है? मस्जिद। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। और महमूद गजनवी सुबुतकीन का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो सुबुतकीन का पुत्र था। इसका जन्म, मोहम्मद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। और अपने पिता के काल में ही महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। कहाँ का? खुरासान का शासक था। और 27 वर्ष की अवस्था में ही 998 में गद्दी पर बैठा था। और महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। तो गुजरात का शासक गुजरात का शासक भीमदेव था। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण था। महमूद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने गुजरात की प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 से 1026 ईस्वी में लूटा था। महमूद गजनवी ने गुजरात विजय, जो कि सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 में। अगला क्वेश्चन है कि किस नाटक के अंश 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं? हरिकेली नाटक। अगला क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम खिलजी का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
तो धर्मपाल शासकों ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल शासकों ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि जयदेव किसकी भाषा को अलंकृत करते हैं? तो लक्ष्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है, अलवर के संस्थापक कौन थे? अलवर के संस्थापक अजय पाल थे। अगला है, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जय सिंह। जय सिंह, जिसे सिद्धार्थ राज भी कहा जाता है। चंदवारा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो चंदवारा का युद्ध जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किसके बीच? चंदवारा का युद्ध जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण करवाया था? जयचंद्र। और किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने कराया था। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल शासकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह देव प्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। और मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है और पूरी उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पगोड़ा, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज टेम्पल। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो भिल्लभ फाइव थे। और पूछा जाता है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। और नंद वंश के, कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मनंद थे। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। और दोस्तों गुप्त वंश के पूछा जाता है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयाल थे। और लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो संग्राम सेन थे। और दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो जलालुद्दीन खिलजी थे। अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजिया बेगम को सत्ता से हटाने से किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसका पीडी पाने के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वंदे मातरम।